नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। आज बड़ा भावनात्मक पल है मेरे लिए भी, और आज मैं एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में हूं और मेरे साथ हैं अभी डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार, जो कि न्यूरो और स्पाइन के डॉक्टर हैं। आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि आज से कुछ समय पहले मेरे छोटे भाई को डेंगू हुआ था और डॉक्टर साहब के अंडर में वो थे। तो कुछ समय बाद पता चला कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने अपनी अंडरटेकिंग में उसको लिया और उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। बड़ी सक्सेसफुल सर्जरी रही और दूसरे दिन ही, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर ज़रा गौर करें कि दूसरे दिन ही उसको होश भी आ गया। तो कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं। अगर एक सही और ईमानदार कोशिश अगर की जाए तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको सफल ना किया जा सके। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का एक अनुभव और उनकी मेहनत, उनकी लगन और अपने पेशेंट के प्रति उनका लगाव और उनके प्यार, जिसकी वजह से आज मेरा छोटा भाई ज़िंदा है और हम सब के सामने सकुशल है। ये इंटरव्यू करने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है ताकि लोगों तक एक मैसेज जा सके। हम डॉक्टर्स के प्रति उम्मीद रखते हैं और एक कहीं ना कहीं एक हमने ये लगभग पिछले 2 साल ऐसा समय देखा है जिसमें बहुत से परिजनों के लाल चले गए, बहुत से लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। और आजकल डेंगू का आप देख ही रहे हैं कि कितना बुरा दौर चल रहा है कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रोज़ाना हर रोज़ अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। ऐसा ही एक केस मेरे छोटे भाई के रूप में एसएसबी हॉस्पिटल में आया और उनकी सर्जरी और उनकी ट्रीटमेंट से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर फौजदार को आप सबके सामने एक बार ज़रूर लाना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चल सके सिम्टम्स और आप लोग अवेयर हो सकें कि डॉक्टर साहब ने वो चीज़ को कैसे सफल किया। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपके सामने ये केस आया और उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, तो क्या किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने थे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रामवीर का केस था, जो उनके छोटे भाई का केस था, ये बहुत ही रेयर और दुर्लभ केस है। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। इनको डेंगू था और ये 4-5 दिन हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे फिजिशियन के अंडर, और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज जाने वाले थे। ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन डिस्चार्ज वाले दिन मॉर्निंग में अचानक से बेहोश हो गए। और बेहोश हुए तो इनको जब सीटी स्कैन कराया तो पता चला कि इनके ब्रेन में बहुत बड़ा क्लॉट है, ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो जब ये केस मेरे पास आया तो ये अपने आप में एक दुर्लभ और रेयर केस है कि डेंगू के केसेस में ब्रेन हेमरेज हो जाना। ये आप सबको पता होगा कि डेंगू केसेस में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ब्रेन में हेमरेज होना डेंगू की वजह से एक बहुत ही चैलेंजिंग केस है। जब पेशेंट को मैंने देखा तो पेशेंट पूरी तरह से बेहोश और वेंटिलेटर पर था। इनके साथ पूरा डिस्कस किया कि ऐसे केसेस में सर्जरी तो मस्ट है क्योंकि बहुत बड़ा क्लॉट है, लेकिन सर्जरी में अब अपने आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। सर्जरी में बहुत ज़्यादा रिस्क थी क्योंकि ये नॉर्मल ब्रेन की सर्जरी नहीं थी, नॉर्मल ब्रेन हेमरेज नहीं था। ये डेंगू की वजह से जो ब्रेन हेमरेज है उसकी सर्जरी थी, जिसमें कहीं ना कहीं जान का खतरा भी इन्वॉल्व था। और मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि मैं खुद भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसको किस तरह की रिकवरी होगी, बट हाँ ये था कि हमारे पास एक केस है और अभी इस टाइम में इसको करना है। इन्होंने पूरी तरह चीज़ों को समझा और देन इन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप जैसा है वैसा करिए। हमने उसी दिन शाम को सारे प्लेटलेट्स अरेंज करा के ट्रांसफ्यूज़ करके सर्जरी की। और बिलीव मानिए, ये अब तक का मेरा सबसे चैलेंजिंग केस है। उसमें इतना बड़ा क्लॉट था, ब्रेन में बहुत बड़ा क्लॉट था, पूरा क्लॉट निकाला। और ये सर्जरी नॉर्मली 2 स्टेप में की जाती है, जिसमें कि एक बार क्लॉट निकाल के जो दिमाग की जो हड्डी होती है उसको निकाल के रख देते हैं, उसको फिर 2 से 3 महीने बाद वापस लगाया जाता है। लेकिन भगवान की दया से हम इस सर्जरी को एक ही स्टेप में करने में सक्सेसफुल हुए, जिसमें क्लॉट निकालने के साथ ही हम उसमें एक नए तरह का प्रोसीजर होता है सिस्टेनोस्टमी, वो हमने किया। और साथ में हमने क्लॉट को जांच के लिए भी भेजा है, क्योंकि हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग केस है कि इसमें किस तरह का रिपोर्ट आती है कि एक जो ब्रेन हेमरेज हुआ है वो क्यों हुआ है। और हम जो बोन है उसको वापस लगाने में सफल हुए। तो जो 2 सर्जरी की बजाय एक ही स्टेप में जो है सर्जरी हो गई। और नेक्स्ट डे वो पूरी तरह से होश में आ गए, वेंटिलेटर से हट गए। ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात रही।
जी। डॉक्टर साहब, जैसे इसको आपने बताया कि एकदम से उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, तो कारण क्या रहा होगा इसके पीछे में, और इसके क्या कोई सिम्टम्स होते हैं, या जैसे कि डेंगू सिर्फ एक नॉर्मल डेंगू था जिसमें वो उसको आराम भी हुआ था, तो क्या ऐसी वजह, बड़ी वजह रही होगी इसके पीछे? जो नॉर्मली ब्रेन हेमरेज के केस जो होते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप जो ब्रेन हेमरेज होते हैं, उसमें सबसे मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का अचानक से बढ़ना, वो सबसे मुख्य कारण होता है ब्रेन हेमरेज का। उसके अलावा जो है, अगर शरीर में कोई भी कोगुलोपैथी यानी कि खून पतला होने वाली कोई बीमारी है, तो ऐसे केसेस में भी अपने आप ब्लीडिंग हो जाती है। उसके अलावा ब्रेन में नसों का गुच्छा या फटना, जिसको हम वेस्कुलर मालफॉर्मेशन एनेरिज्म बोलते हैं, वो भी एक कारण होता है। तो इनके स्पेशल केसेस में जो है, अभी हम लोग 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि ब्लीडिंग हाइपरटेंशन की वजह से हुई है या डेंगू की वजह से हुई या कोई और पैथोलॉजी है। इसलिए हमने इनका जो पूरा क्लॉट जो निकाला है उसको हम जांच के लिए भेजा है, जिसकी रिपोर्ट 2-3 वीक्स में आ जाती है, और तो हम और अच्छी तरह से कंफर्म हो पाएंगे कि ये किसकी वजह से हुई है। और जहाँ तक ब्रेन हेमरेज का सवाल है, ये अपने आप में एक स्ट्रोक है, ये एक लाइफस्टाइल की डिजीज़ भी है, जो आजकल अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इनकी वजह से स्ट्रोक के केसेस हमारे आजकल की लाइफस्टाइल में काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक कारण होता है ब्रेन हेमरेज का। और डॉक्टर साहब, अब रिकवरी के आगे किस तरह से रिकवरी होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेशेंट के साथ किस तरह का आगे का बिहेवियर रहने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी हम सर्जरी करते हैं, तो पेशेंट्स के जो रिलेटिव होते हैं, क्योंकि पेशेंट तो बेहोश है, पेशेंट को रिलेटिव है, सबसे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई क्या हमारा पेशेंट ठीक हो पाएगा, क्या पेशेंट बोल पाएगा, क्या चल पाएगा। तो मैं ये इस इंटरव्यू के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ब्रेन हेमरेज की सर्जरी एक लाइफ सेविंग सर्जरी होती है। यहाँ पे हमारा पहला पर्पज़ होता है पेशेंट की लाइफ सेव करना, दूसरा पर्पज़ होता है पेशेंट को घर भेजना, और थर्ड स्टेप होता है रिहेबिलिटेशन, जहाँ पे पेशेंट के जो सारे फंक्शंस यानी कि हाथ पैरों का चलना, स्पीच, मेमोरी, ये सारी चीज़ें रिकवर करना। तो जो ब्रेन हेमरेज की सर्जरी जो होती है, उसमें तो रिकवरी में थोड़ा समय लगता है, बट हाँ इतना है कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम से सर्जरी कराना। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते, तो ऐसे केसेस में रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो ब्रेन में एक बार डैमेज हो जाता है, वो वापस नहीं आ पाता है। तो ब्रेन हेमरेज के केसेस, स्ट्रोक के केसेस बिल्कुल ट्रीटेबल है, इलाज पूरी तरह से संभव है, बशर्ते अगर आप टाइम से मेडिकल अटेंशन लें। डॉक्टर साहब, जैसे अभी डेंगू के मामले बहुत ज़्यादा शहर में देखने को मिल रहे हैं, शहर में क्या पूरे देश में ही देखने को मिल रहे हैं। पहले कोरोना का लोगों को डर था, आजकल हमारे पास भी डेली रिपोर्ट्स हेल्थ डिपार्टमेंट से आती हैं, तो आजकल कोरोना के केसेस ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या जैसे अभी ये जो हमारा जो केस आपके पास ब्रेन हेमरेज का है, इसके अलावा और भी कोई डेंगू की वजह से कोई सीरियस केसेस हॉस्पिटल में आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे कि डेंगू में 3 तरह के जो है सिम्टम्स होते हैं। पहला एक नॉर्मल डेंगू फीवर होता है, जिसमें कि जो एक क्योंकि वायरल फीवर है, एक जिसमें 3 से 5 दिन बुखार रहता है, पेशेंट अपना 5 डेज के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा होता है एक डेंगू हेमरेजिक फीवर, और थर्ड थिंग होती है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में शरीर के किसी भी हिस्से में प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और तीसरी चीज़ होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसमें होता है कि पेशेंट शॉक में आता है हमारे पास। अच्छा। शॉक मतलब कि पेशेंट का बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, या तो कम होता है या बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। वो सबसे लास्ट स्टेज और सबसे खतरनाक स्टेज होती है। अच्छा। तो हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में और आस पेरीफेरी में भी सारे तरह के केसेस आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आपको डेंगू है, तो हर पेशेंट को एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप टाइमली आप मेडिकल अटेंशन लें, अपना प्लेटलेट्स, अपना ब्लड प्रेशर, अपना एवरीथिंग चेकअप कराएं। और अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है या लगातार आपके प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो रहे हैं, तभी आपको एडमिशन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल किस तरह की एक रखनी चाहिए जिससे कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक, जो ब्रेन हेमरेज है, वो ना हो, क्योंकि आजकल इस तरह के केसेस आने लगे हैं, मैंने भी अपने आसपास कई लोगों को देखा है। तो इसमें कुछ राइट लेफ़्ट का कुछ फैक्टर और पता चला कि लेफ़्ट साइड में अगर हार्ट है, तो लेफ़्ट साइड में अगर ब्रेन हेमरेज होता है, तो उसमें और भी ज़्यादा रेयर चांसेस हो जाते हैं बचने के। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जी और ज़्यादातर केसेस में लेफ्ट साइड जो होता है वो दैट इज़ द मेन साइड। जी जो लेफ्ट साइड ब्रेन होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड राइट साइड उसको सपोर्ट करता है। जी तो अगर ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक अगर लेफ्ट साइड में होते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, राइट साइड में होता है वो थोड़ा कम खतरनाक होता है, उसमें लाइफ सेविंग के, फंक्शन सेविंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी पहली चीज़। दूसरी चीज़ रही कि जो है हमारे स्ट्रोक के कारण क्या है, स्ट्रोक कैसे रोका जा सकता है। सबसे जो आजकल देखा गया है कि 4-5 फैक्टर होते हैं स्ट्रोक को रोकने के। पहला होता है हमारी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आपको सॉल्ट, नमक, शुगर और तेल तली हुई फैटी चीज़ें कम से कम लेनी है। जी दूसरी होता है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग फैक्टर है स्ट्रोक का, इसको कम से कम करना है। जी मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप स्मोकिंग एक स्मोकर को कि तुरंत बंद कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कम से कम एक लिमिटेड फैक्टर में करें तो स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रिवेंटिव फैक्टर है इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल ज़्यादातर यूथ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स कि हमारे जो रिक्वायर एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही है। तो इसमें अगर आप डेली 20 से 30 मिनट कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, उससे हमारा हार्ट एंड ब्रेन हेल्दी रहते हैं और स्ट्रोक होने के चांसेस कम होते हैं। चौथी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी लोग जिनकी उम्र 40 प्लस हो गई है, 40 क्रॉस करते ही आपको अपने चेकअप रूटीनली कराते रहना चाहिए। इसमें कोलेस्ट्रॉल का चेकअप, ब्लड के चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि कोई भी एक आने वाली बड़ी गंभीर बीमारी पहले से ही पता चल सके, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। और लास्ट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। स्ट्रोक में जिस इंडिविजुअल, जिस भी पेशेंट के, जिस भी रिलेटिव के, किसी रिलेटिव को अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में किसी को स्ट्रोक है तो उसकी फैमिली में स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे दर्शकों से अगर कोई मैसेज देना चाहें कि जिस तरह का भी माहौल चल रहा है मेडिकली अगर देखा जाए, तो एक बार छोटा सा संदेश आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को। देखिए, मतलब हम लोगों को हर एक आपदा में एक मैसेज लेना चाहिए। तो जो कोविड, अभी जो इतनी बड़ी आपदा निकली है और अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है। सेकेंडली ये डेंगू और ये मलेरिया कुछ न कुछ एपिडेमिक हर ईयर आता रहता है। तो इस समय ये सीखने को मिलता है कि द फर्स्ट थिंग एंड द मेन थिंग इज हेल्थ। सबसे पहले हम लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और उस हेल्थ के लिए सबसे मोस्ट फैक्टर है हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें एक अच्छी डाइट लें, अच्छी स्लीप लें और एक्सरसाइज करें। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि जो है हमारे क्योंकि हमारा डेवलपिंग कंट्री है, गरीब के देश है, हम लोग गरीबी से, यहाँ पे लोगों को इलाज कराना, क्योंकि ज़्यादातर लोग लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इलाज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराएं अपना, क्योंकि अपने बच्चों को, स्पेशली अपने किड्स के लिए, फैमिली के लिए, ताकि अगर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए, कोई विपदा अगर आ जाए, किसी भी तरह की शरीर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो उसका आप बेरोक टोक आराम से इलाज करा सकें। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर भूपेंद्र जी ने कि इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिक्लेम होता है वो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसे हम सभी देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात पिछले 2-3 सालों से हमारे देश में बने हुए हैं। अब तक कोरोना ने परेशान किया हुआ था, अब डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और दिल्ली एनसीआर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इस समय केसेस हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर डेंगू है या फीवर है उसकी वजह से कोई और बीमारी आपको नहीं हो सकती। तो चांसेस, हम ह्यूमन हैं, इंसान की शरीर एक मशीन है, तो मशीन में कोई भी पार्ट ख़राब हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आज डेंगू में मेरे ब्रदर को ब्रेन हेमरेज हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब की कृपा से और ऊपर वाले की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, और हम उसको घर भी लेके जा रहे हैं। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद रखना है, क्योंकि बेहतर दिनचर्या होगी, बेहतर वातावरण होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ न्यूज़ एनसीआर देखते रहिए। मैं प्रताप चौधरी, नमस्कार।